का मतलब कौन डूब रहा है? तो लोहे की कील डूब रही। तो आंसर, यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट द आंसर मैन। अगला क्वेश्चन कहता सीजीएस प्रणाली में विकृति। देखो चला, ये एकदम पूछा है। एक तो तुम एकदम याद रख लो कि आवर्धन क्षमता, जितना लिखा रहे हैं इतना एकदम ध्यान में रखना। हम थोड़ा ये भी बताते हैं किसका किसका यूनिट एंड डायमेंशन प्रैक्टिस करके जाना, वहीं से क्वेश्चन रहेगा। आवर्धन क्षमता, घर्षण गुणांक, विकृति, आपेक्षिक घनत्व, आवर्धन क्षमता, घर्षण गुणांक, विकृति, आपेक्षिक घनत्व, इस सब का मात्रक और बीमा नहीं होता है। ये मात्रकहीन एंड बीमाहीन होता है। ये मात्रकहीन और बीमाहीन राशि होता है। इतने पूछेगा। रुक, यूनिट एंड डायमेंशन के बाद प्रैक्टिस करके जाना, वो हम लिख देते हैं। पहले इसको लिख लो। आवर्धन क्षमता, घर्षण गुणांक, विकृति, आपेक्षिक घनत्व, ये मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है। और सर होता ढेरी है, पढ़ो वही जो पूछेगा लास्ट टाइम में सर, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा सर कचरा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन और भी पढ़ो, जरूरी नहीं कि यही रहेगा, और भी क्वेश्चंस है। ये रहेंगे बाद में आके गरिया देना। ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है चला जो बहुत ज्यादा सेट में पूछे जाते हैं, हम उसका डिस्कशन करवा रहे हैं। तो आपको सर पढ़ते रहना है, अपनी पढ़ाई को कम नहीं करना। ये मेरे तरफ से 2% का समझ लो योगदान है। कहते हैं चला सीजीएस प्रणाली में विकृति की क्या? ये सीजीएस बोले कि एसआई बोले कि पप्पा बोले कि बेटा बोले कि दादा प्रणाली कह दे, ओकर यूनिटे नहीं होता तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं इज द आंसर, यू विल गेट द आंसर। आप थोड़ा यूनिट एंड डायमेंशन के कर प्रैक्टिस करके जाना है, इसका प्रॉपर्ली ध्यान रखना है। एगो दाब का यूनिट एंड डायमेंशन प्रैक्टिस करके जाना, एगो पृष्ठ तनाव का यूनिट एंड डायमेंशन प्रैक्टिस करके जाना, पृष्ठ तनाव का, एगो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का, उसके बाद संवेग का, उसके बाद आवेग का। अब बहुते बच्चा लेवल पूछ देगा, तब बल त्वरण पूछेगा, उसको तू जानवे करता है। अगर टफ क्वेश्चंस की बात करोगे और ज्यादा अगर तेरा दिल करता है, ज्यादा दिल करता है तब, नहीं दिल करता है इतने श्यानता गुणांक का, इतना का प्रैक्टिस करके जाइयो हमारे पिया, इतना के प्रैक्टिस करके जाइयो हमारे पिया। आज एक प्रैक्टिस कर लेगा, एक यूनिट एंड डायमेंशन गुरु जी की किताब के दूसरे पेज में है। जलूल से जलूल प्रैक्टिस करना होगलो। 30,000 करिए देगा कि रे। एकरा लिख ले दिमाग में, एकरे से पूछता। अब तुम कहेगा सर आप तो ये बताए थे त्वरण पूछ दिया, तू चटा तू जानता नहीं है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो लिखना पड़ेगा। बल पूछ देगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तू नहीं जानता है। हम ये कह रहे हैं तोरा बच्चा कहां से रहे, ये लिख के हम बताओ। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, वो सब नहीं पढ़ना, तोरा ये लिखे वो पढ़ न लो, तो हर काम हो जाएगा। अब वो कहेगा लेंस की क्षमता यो पूछता है, अभी तुम कहेगा हम नहीं जानते हैं, नहीं जानता दुष्ट है। लेंस की क्षमता का समातक डायोफ्टर नहीं जानता है, पूछता है खूब। ये नहीं जानता है, जो नहीं जानता है वो दुष्ट है। लेंस की क्षमता का समातक डायोफ्टर कौन नहीं जानत है, सब जानत है। अगला क्वेश्चन अब बता आंसर क्या हो जाएगा। आंसर व्हाट इज द आंसर चला, डी फॉर डॉग मतलब कुत्ता कुकुर। द नेक्स्ट, उत्क्षेप बल और भार बल पे ढेरी क्वेश्चन पूछा है। की क्वेश्चन पूछा है गुरुजी, तुरा बता देंगे। देखो क्वेश्चन पूछा है ये दिल के अरमाश। देखो ये अगर तुमको क्वेश्चन देगा कि ये मान लो कोई वस्तु है, एकदम आराम से देख लो, अगर पूरा टॉपिक है हम क्लियर कर देते हैं। चला खाली क्वेश्चन नहीं बता रहे, इस टॉपिक से रिलेटेड सारी बातें मैं तुमको बता दूंगा। जो पूछता है, बातें नहीं बताऊंगा, वो बातें जो पूछता है। तो कहते हैं चला किसी भी वस्तु पर जो भार बल लगता है वो नीचे की तरफ लगता है, ये भार बल, और ऊपर की तरफ लगता है चला उत्प्लावन या उत्क्षेप बल, उत्प्लावन या उत्क्षेप बल। रुक जा, भार बल नीचे लगेगा, किसी वस्तु का भार नीचे की ओर लगता है, एकदम आराम से बी कंफर्टेबल। किसी भी वस्तु का भार नीचे की तरफ, किसी भी वस्तु का भार नीचे की तरफ, किसी भी वस्तु का भार नीचे की तरफ, उत्प्लावन या उत्क्षेप बल ऊपर की तरफ, उत्प्लावन या उत्क्षेप बल ऊपर की तरफ, उत्प्लावन या उत्क्षेप बल ऊपर की तरफ। अब देखो तुमको कहेगा ये दोनों एक दूसरे के विपरीत लगता है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत लगता है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत लगता है।
देखो एगो हेने है तो एगो हेने है, तो ई उत्क्षेप उत्प्लावन बल, या इसी को हम बॉयनेंट फोर्स कहते हैं, इसी को हम बॉयनेंट, ये सब चेंज कर करके देता है, बॉयनेंट बल कहते हैं या फोर्स ऑफ बॉयनेंसी कहते हैं इंग्लिश में। तो कहेगा तुमको ये एक दूसरे के विपरीत, एगो हेने है तो एगो हेने है। दूसरा कहेगा उत्प्लावन बल या उत्क्षेप बल या बॉयनेंट फोर्स कौन लगाता है, तो कहेंगे द्रव लगाता है, द्रव लगाता, द्रव लगाता, द्रव लगाता। भार बल कौन लगाता, वस्तु लगाता। भार बल कौन लगाता, वस्तु लगाता। भार बल कौन लगाता, वस्तु लगाता। तो कहेंगे वस्तु पर जो बल लगता है वो कौन बल लगता है, उत्प्लावन बल, और वस्तु के द्वारा जो बल लगता है वो भार बल। इस सब क्वेश्चन पूछा है। एक बार फिर हो जाए, एक बार फिर हो जाए। कहते हैं दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। कहेगा उत्प्लावन बल कौन लगाता, उत्क्षेप बल कौन लगाता, बॉयनेंट फोर्स कौन लगाता, तो कहेंगे द्रव लगाता। उत्प्लावन, उत्क्षेप या बॉयनेंट फोर्स कौन लगाता, द्रव लगाता, द्रव लगाता, द्रव लगाता, द्रव लगाता। और कहेंगे भार बल कौन लगाता, वस्तु लगाता। कहता है